ये प्रार्थना के बोल को महसूस कीजिएगा और महसूस करते हुए प्रार्थना पूर्ण होकर इसको गाइएगा। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। मेरी ये निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी ये निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी ये निगाहें तेरे ही
बस और कोई आबाद न हो इस दिल की सुंदर नगरी में, बस और कोई आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। और दिल में किसी की याद ना हो, और दिल में किसी की याद ना हो। मन ईश्वर स्मरण के लिए ही बना है। मन परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए ही जन्मा है। मन की खोज परमात्मा ही है, मन की प्यास परमात्मा ही है। मन हमेशा शांति ही पसंद करता है, मन को सदैव परमानंद ही चाहिए। मन हमेशा सुख को चाहता है और इसी आनंद को खोजते हुए वो संसार के रिश्तों को बनाता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, पैसे को इकट्ठा करता है, लोगों से दोस्तियां करता है, सब कुछ करता है। ढूंढ एक ही चीज़ रहा है, वो है आनंद। जिस चीज़ से भी इसका यह आनंद खराब हो जाए, उस चीज से कितनी ममता हो तो भी उस चीज से अपने आप को अलग कर देता। और तो और कुछ चीजों को हम सोच भी नहीं सकते अपने आप से अलग करना, लेकिन फिर भी करते हैं। मान लो किसी का पुत्र या पुत्री, डॉटर इन लॉ, सन और समबडी, यू लव देम, बहुत प्यार करते, लेकिन वो आपसे हमेशा बुरा करे, हमेशा बुरा करे, हमेशा बुरा करे। एक टाइम ऐसा आएगा तुम कहोगे मुझको तुमसे कोई लेन देन नहीं रखना। जिस माँ ने जन्म दिया हो, अगर उस माता से दुख होने लग जाए तो माता से दूर हो जाते। अगर पिता से दुख होने लग जाए तो जब तक तो वो डिपेंडेंट है फादर पे, मदर पे, सो देर इज नो ऑप्शन, उनके साथ रहते। पर जहाँ वो सेल्फ डिपेंडेंट हुए, पैसे कमाने लग गए, दे जस्ट लीव। वो नाम भी नहीं फिर लेना चाहते। बड़े प्यारे होते हैं ये सब रिश्ते, लेकिन जब इनमें खटास आ जाए, then when the relations have this sourness, then it is always considered by normal ordinary people to leave that relation. उसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। I have seen daughters who hate their mother. I have seen sons who hate their father. पति पत्नी की बात नहीं कर रही, वहां तो डाइवोर्स हो जाता है। पर आप माँ बाप को तो डाइवोर्स नहीं दे सकते, भाई बहन को तो डाइवोर्स नहीं दे सकते, लेकिन उनसे मन से रिश्ता तोड़ देते। ये भी एक अजब है। क्यों ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि मन खोजता है आनंद, और जहां आनंद मिले वहां तो टिकता है, और जहां आनंद ना मिले वहां से भागता है। Mind is always looking for happiness. Always. और शास्त्र ये कहता है कि आनंद परमात्मा का स्वरूप है।
If I have to define Anand, then I will not call it happiness, I will not call it pleasure, because these are all tangible and changeable. पर आनंद क्या है? That which never changes. No conditions are applied. आनंद हमेशा आनंद रहता है, और जो आनंद हमेशा आनंद रहता है और बदलता नहीं है, उसी को हम सत्य कहते हैं, और वही सत्य आनंद परमात्मा का स्वरूप है. If I have to define what is Paramatma, I can say it one word, Ananda. And if you still can't understand, then I would add word eternity to that. सनातन रूप से जो आनंद रहता है. तो एक दूसरा प्रश्न फिर आता है, सनातन इटर्नल आनंद रूप कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? What is the address? What is the postcode? Which is city? Which part of globe? Which part of universe? अब यहाँ आ गए धर्म और संप्रदाय. हिंदू आए, वो कहते वो केदारनाथ में है, काशी में है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, वृंदावन में है, रामेश्वर में. सिखा है, वो बोले नहीं, दरबार साहब में है, हेमकुंड साहब में है, हजूर साहब में है. आए मुस्लिम, कहते नहीं, खुदा की जगह तो एक ही है इस धरती पर, वो है मक्का मदीना. पूछो ईसाइयों से, वो कहते नहीं, जेरूसलम. और पूछो यहूदियों से, वो भी वहाँ एक कॉमन जगह है. एक दीवार के इस ओर यहूदी पूछते हैं और दूसरी ओर मुस्लिम पूछते हैं, और दोनों लड़ते हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ, यहूदी, ज्यूज एंड मुस्लिम्स आर एक्चुअली कजन्स. वो हजरत मोजिस से, प्रॉफिट मोजिस से, और ये पैगंबर मोहम्मद से. और कुरान शरीफ में मोजिस का भी जिक्र है, और जीसस का भी जिक्र है, अब्राहम का भी जिक्र है. लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम और यहूदी आपस में दुश्मन. पर एक गांव ऐसा है, उसको द वेलिंग वॉल बोलते, रोती हुई दीवार. अब उनकी यही लड़ाई चल रही. वो कह रहे हमारी है, और यहूदी कहते हमारी है. पूछिए, धर्म का आग्रह जिसका जहां है ना, उसको बस परमात्मा उतनी ही जगह में दिखता है, इधर उधर नहीं दिखता. If you say, what is there inside the temple? Any temple. Hindu temple, Buddhist temple, Jaina temple, any temple. What is inside the temple? There would be a statue. महावीर स्वामी का है, आदिनाथ का है, ऋषभदेव का है, तो हो गया जैनियों का मंदिर. कृष्ण राम दुर्गा शिव का है, तो हो गया हिंदुओं का मंदिर. बुद्ध की मूर्ति है, मैत्रेयी की मूर्ति है, पद्मसंभव की मूर्ति है, तो हो गया बुद्ध का मंदिर, बौद्धों का मंदिर. अच्छा, आप अंदर से मूर्तियां हटा दीजिए, फिर पूछिए किसका मंदिर, मुश्किल हो जाएगी. Then it is just a structure.